हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 आईसीसी से कंसाइंस फिजिक्स से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पहले ही पार्ट 1 कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर देखा था, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर्स। क्या होगा जब आप दो इमेज को इस तरह रखते हो कि दैट देयर आर इंक्लाइन एट एन एंगल, एक एंगल पे उन दोनों को रखते हो, तब कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दो आप, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देन हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड? भैया सिंपल सी बात है, मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड, मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर आप डायग्राम देखो तो यहां से सपोज दो रे ऑफ लाइट निकला ऐसे, ठीक है, तो इस मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके दूसरा मिरर में चला जाएगा ना, है कि नहीं? तो यहां पे रिफ्लेक्शन हुआ है तो एक इमेज बनेगा। यहां पे देखो, एक इमेज बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा I1, और ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। सपोज ये मिरर OA है, ये OB है, तो OA के लिए ये ऑब्जेक्ट था, यहां पे इमेज बना, समझ लो बात को। अब ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस मिरर के लिए, फॉर OB इट acts as an object। अब इसका इमेज भी बनेगा, फिर समझ लो, ऐसे करते करते मल्टीपल इमेजेस बनेगा until there is no reflection possible from any mirror। तब तक इमेजेस बनता रहेगा, समझ लो बात को। many images are formed, why? because light after reflection from one of the mirror falls on the other mirror। इसका कहने का मतलब है कि the image formed by the first mirror behaves as an object for the second mirror। और ये कब तक चलेगा? जब तक के फर्दर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं हो कोई भी मिरर के लिए। अब देखो ध्यान से देखिएगा। अब ये ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रहा है व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल टू ईच अदर, तो वो पोजीशन क्या होगा, समझिए बात को। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दो मिरर का, इसको आप सेंटर मान लो, ठीक है, इसको आप सेंटर मान लो, सुनो ध्यान से। और इस ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी को आप रेडियस मान लो, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करो, एक सर्कल ड्रॉ करो। तो जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, जो इमेजेस, जितने भी इमेजेस फॉर्म होंगे, यहां पे सपोज 4 इमेज फॉर्म हो रहे हैं या 3 इमेज फॉर्म हो रहा है, तो वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। मतलब क्या है मेरा कहने का कि द ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस, बिकॉज इमेजेस बहुत सारे होंगे, लाइज ऑन द circumference of the circle formed, of the circle formed, taking the point of intersection of the mirrors as center, and the distance between the object
एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज रेडियस। यानी कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मान लो और ऑब्जेक्ट की दूरी को वहां से रेडियस मान लो, फिर एक सर्कल ड्रॉ करो। सो जो ऑब्जेक्ट होगा और जो मल्टीपल इमेजेस होंगे वो उसी के उस सर्कल के सर्कम्फ्रेंस पे लाई करेंगे। समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि भैया जब कितने इमेजेस फॉर्म होंगे, तो जो हमारा क्लास 9 में हमें पढ़ना है वो थोड़ा ध्यान से देखिए आप। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। मान लो कि आपका, देखो ध्यान से देखो, मान लो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, अब क्या हो सकता है, आप एक क्वांटिटी n निकालो, हाउ बाई 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा, 360 से वो थीटा को, जो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू मिरर। ठीक है, ये आपका एक मिरर है, ये आपका दूसरा मिरर है, ये आपका थीटा है। सो थीटा 360 को थीटा से डिवाइड कर लो। मान लो ये क्वांटिटी n है। अब दो केस हो सकता है, n या तो आपका ऑड आएगा या तो आपका इवन आएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, n जब आप 360 बाई थीटा सॉल्व करते हो तो या तो n ऑड आएगा या तो n इवन आएगा। हम लोग अभी डेसिमल फ्रैक्शन का कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो मान लो मैं थीटा को 72 डिग्री ले लेता हूं, ठीक है। तो 360 बाई 72 ये 5 आ रहा है। तो n हमारा क्या आ रहा है, n हमारा ऑड आ रहा है। तो इसके दो केस हो सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस n हो सकता है यानी कि 5 हो सकता है, या नंबर ऑफ इमेजेस n-1 यानी कि 5-1 4 हो सकता है। अब 5 इमेज कब होगा और 4 इमेज कब होगा, जब आप इस ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, उसको असिमेट्रिकली प्लेस करो। when the object is placed asymmetrically, मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझिए बात को। ये आपका दो मिरर है, ठीक है, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, ठीक है। तो ये थीटा है, तो इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये एंगुलर बाइसेक्टर है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो इस लाइन ऑफ सिमेट्री छोड़ के, मतलब असिमेट्रिकली प्लेस हो रहा है। देखो अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहां पे रख दिए लाइन ऑफ सिमेट्री पे, तो आपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस किया है, सिमेट्रिकली प्लेस किया है। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रख रहे हैं तो इसको मैंने असिमेट्रिकली प्लेस किया है, लाइन ऑफ सिमेट्री में मैंने प्लेस नहीं किया है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड asymmetrically, then the number of images n, the number of images n, which is 5 in this scenario. But अगर आपने सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर पर प्लेस कर दिया है, तब इमेजेस कितना होगा, ये आपका सिमेट्रिकली वाला केस है, सिमेट्रिकली, तो आपके इमेज होंगे n-1। 5-1 इन दिस सिनेरियो इज 4। समझ में आया? ऐसा क्यों होता है, यहां पे 5 बन रहा है, यहां पे 4 बन रहा है। जब असिमेट्रिकली प्लेस कर रहे हो आप तो ज्यादा इमेज मिल रहा है, जब सिमेट्रिकली प्लेस कर रहे हो तो कम इमेज मिल रहा है। बिकॉज असिमेट्रिकली में क्या होता है, सॉरी सिमेट्रिकली में क्या होता है कि टू ऑफ द इमेजेस ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं हम लोग, तो एक ही इमेज आपको दिखाई देता है। हम लोग करेंगे डायग्राम है, व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री, दो प्लेन मिरर आपने एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लेस किया है, तो कितने इमेजेस फॉर्म होंगे वो हम लोग देखेंगे। तो वहां पे ये सिनेरियो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ऑड आ रहा है आपका n, ऑब्जेक्ट आपका असिमेट्रिकली है तो n ही इमेज होगा। जब आपका सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखा है, तो n-1 मतलब
4 इमेज है। अब आपका सपोज इवन आ गया, यानी सपोज थीटा आपका है 60 डिग्री, है कि नहीं? तो n क्या होगा? 360 बाई 60, दैट्स 6। तो जब आपका n इवन आता है, देन द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी ऑलवेज n minus 1, दैट्स 6 minus 1, 5। आप ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस करो, असिमेट्रिकली प्लेस करो, डजंट मैटर। आप ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली प्लेस करो, असिमेट्रिकली प्लेस करो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नंबर ऑफ इमेजेस n minus 1 ही होगा। तो समझ गए आप नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? अगर आपका n ऑड आया 2 सिनारियो है, इवन आया तो एक ही सिनारियो है। डेसिमल हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? ये तो हो गया हमारा नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखते हैं कितने इमेजेस फॉर्म होते हैं, दो पर्टिकुलर केसेस, जब आपके जो दो प्लेन मिरर है वो पैरेलल हो एक दूसरे से या फिर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। चलिए ये सिनारियो देखते हैं, कितने इमेजेस बनेंगे जब दो मिरर को आप पैरेलल रखते हैं एक दूसरे से। सपोज ये आपका पहला मिरर है, ये आपका दूसरा मिरर है, ठीक है, और दोनों पैरेलल है, तो कितने इमेजेस आपके बनेंगे अगर एक ऑब्जेक्ट को इनके बीच में रख दिया जाए तो? ठीक है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है सपोज P, तो कितने इमेजेस बनेंगे ना? एंगल जो है इनके बीच में थीटा वो 0 डिग्री है, सो n क्या होगा? 360 बाई 0, मतलब इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। ऐसा क्यों? ध्यान से देखना। पहले तो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मिरर, मतलब ये एक परपेंडिकुलर आप बना लो, बिकॉज ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो इस परपेंडिकुलर पे ही लाई करेंगे जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बना दिया हम लोग ने फ्रॉम द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द मिरर। ना सपोज ये मेरा ए बी है, ये मेरा सी डी मिरर है। अब ये पॉइंट P है आपका, ये ऑब्जेक्ट है AB के लिए, CD के लिए भी ऑब्जेक्ट है वो, मैं पहले AB के लिए देख रहा हूं, ठीक है, बिकॉज दोनों मिरर का एक साथ देखिएगा, अगर डायग्राम बनाएगा पूरा रे डायग्राम दोनों मिरर के लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आएगा। सो एक का बनाते हैं पहले। AB के लिए देखो, यहां ये आपका ऑब्जेक्ट है P, इसका एक इमेज बनेगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे, सपोज I1 है कि नहीं? यहां से ले लो ना आप, यहां से 2 रे लो, ठीक है, ओके, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है कि नहीं? यानी इसका इमेज I1 बना है। अब I1 जो है वो CD के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो इसका एक इमेज बनेगा यहां पे I2, ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि नहीं? तो इसका इमेज एक बनेगा यहां पे होपफुली I2। ये सुनो, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये आपका रिफ्लेक्ट हो गया, सही है। देखिए अब फिर से ये I2 जो है ये AB के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सो इसका इमेज यहां कहीं पर बनेगा, सपोज यहां पे I3 बनेगा। यस सुनो, देख लो ध्यान से, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये चलता रहेगा। ये सिर्फ मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट पकड़ा था, तब देखो I1 बन रहा है, I2 बन रहा है, I3 बन रहा है। इसीलिए जब इस ऑब्जेक्ट को इसके लिए ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे हम लोग CD के लिए, तो क्या होगा? पहले तो यहां पे एक इमेज बनेगा, मैं ये डायग्राम में दिखा रहा हूं, ठीक है, I डैश। अब ये I डैश AB के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सो इसका इमेज यहां कहीं पर बनेगा
आई डबल डैश, और ये चलता रहेगा। सो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आपको दिखेंगे, है कि नहीं। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे ब्राइटनेस ऑफ द इमेजेस डिक्रीज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि अ पोर्शन ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब एट ईच रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ब्राइटनेस जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, ठीक है, वैसे वैसे इमेज का ब्राइटनेस डिक्रीज होता रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। ये हमें बार्बर्स शॉप में दिख जाता है ताकि आप पीछे के बालों को देख पाए, और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार्बर्स शॉप वो भी थोड़ा बड़ा लगता है इस अरेंजमेंट के कारण। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, व्हाट हैपेंस, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए अब सेकंड सिनारियो देखते हैं, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब 90 डिग्री। तो n क्या होगा, 360 बाई 90 मतलब 4, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे आपके, मैंने बोला था 4 - 1 दैट्स 3, 3 इमेज होगा, बिकॉज एक दो इमेज क्या ओवरलैप करता है। कैसे देखते हैं, देखो सबसे पहली बात तो इसको ए ओ मान लो, इसको बी ओ, दो मिरर है आपका, तो O एज अ सेंटर और OP एज अ रेडियस, हम लोग ए सर्कल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज इसी पे लाई करेगा, याद रखिएगा। अब देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है कि ये P है आपका ऑब्जेक्ट, तो AO के कारण एक इमेज इसका बनेगा यहां पे, OB के कारण एक इमेज बनेगा यहां पे। जैसा ना सपोज ये है आपका I1, ये है आपका I2। देख लेते, डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से दो रे ऑफ लाइट लेंगे हम लोग, ठीक है, ये रहा, ध्यान से देखिएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, यहां पे तो आपका P का एक इमेज बना I2। इसके लिए मैं डायग्राम दिखा रहा हूं बिकॉज अगेन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और P का एक इमेज बना I1। अब क्या होगा, ये I2 जो है वो OB मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है कि नहीं। तो इसका एक इमेज बनेगा, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पे एक इमेज बनेगा। ओके, ये यहां पे जो आईज है, तो क्या हो रहा है कि I2 acts as a virtual object for OB and its image is formed over here, है कि नहीं। Similarly I1 acts as a virtual object for AB, इसका भी इमेज यहीं पर बनेगा। सो I3 और I4 दोनों यहीं पर बनेगा और दोनों ओवरलैप कर जाएगा, तो अल्टीमेटली 4 इमेज ही बन रहा था, और 2 इमेज ओवरलैप होने के कारण आपको यहां पे एक ही इमेज दिखाई देगा, तो ओवरऑल आपके 3 इमेज दिखाई देंगे when 2 mirrors are kept perpendicular to each other। सही है, तो ये था रे डायग्राम फॉर द यू नो when mirrors are placed parallel to each other and perpendicular to each other। चलिए अब कुछ यूजेस देख लेते हैं मिरर के। चलिए यूज ऑफ प्लेन मिरर देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूज जो कॉमन यूज है, लुकिंग ग्लास की तरह काम आता है, यू नो। दूसरा, ऑप्टिशियंस रूम में ये यूज आता है, बोले क्यों, ऑप्टिशियंस रूम होता क्या है, आप जहां बैठे हो आपके सामने एक मिरर रहता है और पीछे एक साइन बोर्ड रहता है, तो वो साइन बोर्ड उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और एक इमेज बनता है, तो आपको इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रूम थोड़ा बड़ा लगता है, जितना होता है उससे बड़ा लगता है, ठीक है। फिर से बार्बर्स
शॉप में यूज करते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स अगेन टू सी योर बैक है, दो मिरर होता है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर और इफेक्टिव लेंथ भी बढ़ जाता है इसका, यू नो। फिर से पेरिस्कोप में यूज करते हैं हम लोग, आपने बनाया होगा प्रैक्टिकल में, यू नो, प्रोजेक्ट के तौर पे, सॉरी। पेरिस्कोप में क्या होता है, टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द वर्टिकल वॉल ऑफ द पेरिस्कोप। उससे क्या होता है कि आप मतलब एक ऑब्जेक्ट जो एक एट अ ग्रेटर हाइट है उसको आप नीचे से देख पाते हो, ठीक है। फिर से कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप में यूज होता है, यू नो, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हेक्सागोनल पैटर्न होता है, आप मिरर्स को अरेंज कर देते हो और उसमें बैंगल्स पीसेस डाल जाते हो, तो एक पर्टिकुलर बहुत ही सुंदर सा हेक्सागोनल पैटर्न बन जाता है जब ऊपर से आप देखते हो तो। और फिर जब थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो तो पैटर्न चेंज होता रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, ठीक है। फिर से सोलर हीटिंग डिवाइस में ये काम आता है। द सन्स रे जो मिरर पे इंसिडेंट होते हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है उस सोर्स पे, उस सोर्स के ऊपर जिसे हमें हीट करना है विद हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाली चीजों को देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है बॉस।